Assalamualaikum. Welcome to the world of chemistry. Hope so you all will be fine. Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is the difference between atom and ion. यानी हमारा बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो एटम और आयन पे है। बेसिकली बेटे जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम जैसे पंजाब के हैं तो उसमें अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं। मींस के जो पहले कभी भी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आए थे बोर्ड में वो अब आ रहे हैं। जैसे एटम आयन, मॉलिक्यूलर आयन और इस तरह के जो क्वेश्चंस टेबल वाले भी हैं वो भी करने हैं। तो ये जो बेसिकली एटम और आयन में कंपैरिजन है बेसिकली बहुत छोटा सा टॉपिक है और बच्चे से जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में या स्किप कर देते हैं। लेकिन बेटे ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको लॉन्ग में और शॉर्ट दोनों में प्रिपेयर करना है। तो ओके, लेट्स टेक अ व्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट द डेफिनेशन। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। यानी कि बच्चे हमारे पास जो एटम होता है वो मैटर का सबसे छोटा यूनिट है। बट एज यू नो कि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर, वो मैटर से स्टार्ट हुआ था। तो मैटर बेसिकली सिंपल ये कहते हैं ऑल लिविंग थिंग्स इन आर मेड अप ऑफ मैटर, कि जितनी भी थिंग्स हैं, लिविंग हैं या नॉन लिविंग थिंग्स है, वो हमारे पास मैटर से मिलके बनी है। अब बेटे मैटर इस तरह से भी हम डिफाइन करते हैं कि एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कि हमारे पास कोई भी चीज़ जो मास रखती हो, जगह लेती हो, यानी जैसे एक रेत का ज़र्रा ही बच्चे अब कहीं पे रख दें, वो चाहे ना होने के बराबर जगह ले, लेकिन लेगा तो सही ना बेटे। तो हर वो चीज़ जो जगह ले उसे मैटर कहते हैं। तो बच्चे जॉन डाल्टन का यही कहना था कि मैटर जो है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बट आफ्टर दैट ये हो गया साबित कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, कुछ यूनिट से मिलके बनता है, वो होते हैं एटम। तो यू कैन से दैट एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी मैटर को बनाने वाले जो यूनिट हैं वो क्या हैं, एटम। एंड आयन इज़ द चार्ज पार्टिकल। बच्चे ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज होगा उसे हम क्या कहेंगे, आयन। एक बात बेटे माइंड में रखिए कि हम एटम और आयन का टॉपिक कर चुके हैं। इट्स जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन एटम एंड आयन। जस्ट एक डिफरेंस है शॉर्ट सा कि उनमें डिफरेंस क्या है। तो बेटे हमारे पास क्या है कि एटम मैटर का यूनिट है एंड हमारे पास जो आयन है, आयन इज़ अ पार्ट ऑफ एटम, यानी ये एटम का ही पार्ट है जिसके ऊपर कोई चार्ज आ जाए। अ चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड आयन। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की आयन एंड इट्स टाइप्स में, कैटायन एंड आयन में। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा बेटे तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। चार्ज। अब बेटे एटम हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस आपका असेसमेंट क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। व्हाई इज एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है। आयन जो है बच्चे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव भी। बेटे आप ये बताइएगा लाजमी कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है, और अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न, सो दैट्स व्हाई आई कैन टेल यू द आंसर। जस्ट फोकस दिस एग्जाम्पल। आपके पास सोडियम एक एटम है जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का तरीका बार बार बताया गया है। कुछ और हम डिटेल में बच्चे जो हैं वो सेकेंड चैप्टर में इसको और ज़्यादा डिटेल में कर लेंगे। अब बेटे सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 आ गए, देन 8 आ गए, 8 और 2 10 और एक 11 बच गया लास्ट में। और बेटे क्लोरीन है, इसके देखिए पहले 2 हैं, फिर 8 और 2 10 और आखिर वाले में 7 17। अब बेटे ये क्या हमारे पास है कि यानी सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो उसे क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में।
आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है सोडियम का, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो क्लोरीन है इसमें हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चे हमें ऑक्टेट रूल के मुताबिक पता है कि एटम के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब बेटे सोडियम का अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो बेटे इसको तो 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई देगा नहीं। तो बेटे ये क्या करेगा, अपना जो दूसरा शेल है उसी को मुकम्मल रखने के लिए ये अपना जो एक लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देगा, डोनेट। अब बच्चे जाहिर सी बात है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एटम होना चाहिए जो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला हो। तो यहाँ पे बेटे क्लोरीन क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब बेटे देखिए सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन, सोडियम एक एटम था, जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो आयन बन गया, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बच्चे ये हमने आयन वाले टॉपिक में पढ़ा है कि जब भी कोई एटम रिमूव करता है अपना इलेक्ट्रॉन, डोनेट करता है, इट कैरी पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आयन्स एंड एटम। Okay, other property is that atom is not attracted to an electrical field. बच्चे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। अब एटम तो बेटे न्यूट्रल है, इसका मतलब है किसी एक की तरफ ये अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन बेटे जो आयन है वो अट्रैक्ट होगा। अगर आयन पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं ना बच्चे। तो जो आयन है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन जो एटम है वो नहीं होगा। जो कैटाइन है पॉजिटिव चार्ज वाला वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव वाला एनाइन है वो पॉजिटिव वाले की तरफ जाएगा। कंपोज्ड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बच्चे जो एटम होता है उसमें हमेशा जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन बेटे आयन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, लेकिन आयन में क्या करते हैं कि एटम या तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या अपने इलेक्ट्रॉन गेन कर देते हैं किसी से। इसका मतलब या तो उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएंगे या उनसे कम हो जाएंगे। कभी भी आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं होते, क्योंकि बेटे जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन वो करता है डोनेट या एक्सेप्ट, तो प्रोटॉन उतने ही रहते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होते हैं। बच्चे जैसे सोडियम एटम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, सोडियम आयन बन गया। क्लोरीन एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया सोडियम से, एंड देन क्लोराइड आयन बन गया। तो बेटे जिसने लूज़ किया पॉजिटिव चार्ज यानी कैटाइन, और क्लोरीन ने गेन किया दैट इज़ एनाइन एंड नेगेटिव चार्ज। ओके बच्चे, इट्स अ वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन टू द एटम एंड आयन इन दिस कंपैरिजन। कि हमने क्या पढ़ा बच्चे कि एक तो एटम जो है वो एलिमेंट का पार्ट है, और आयन जो है वो एटम का पार्ट है। जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, इट कैरीज नो चार्ज, उसके ऊपर चार्ज नहीं होता, बट आयन के ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। एटम की कोई भी टाइप नहीं होती, बट आयन की टाइप्स होती हैं, कैटाइन एंड एनाइन। उसके अलावा बच्चे हमने बात की कि आपके पास जो एटम है उसमें प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, बट आयन में वो बराबर नहीं होते। देन हमने बात की कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, बट जो हमारे पास आयन है वो करता है। अब बच्चों आपका असेसमेंट क्वेश्चन ये है, गिव एनी वन डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन नॉट मेंशन्ड इन दिस लेक्चर वीडियो। कि इसमें हमने कुछ कंपैरिजन देखा एटम एंड आयन का। आप कोई एक ऐसा डिफरेंस बताइए कमेंट बॉक्स में जो कि इस लेक्चर में नहीं डिस्कस किया गया, लेकिन वो एटम और आयन में मौजूद होता है। थैंक यू, होप सो कि बेटे आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बेटे इसमें बहुत मेहनत लगती है इस लेक्चर को भी करने में, स्लाइड्स बनाना, उसको रिकॉर्ड करना, तो काइंडली इसको जो है रिस्पॉन्ड किया करिए। जो असेसमेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके लाजमी आंसर दिया कीजिए। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तब भी पूछा करिए, ताकि मतलब एक इंसान जो अगर आप स्ट्रगल कर रहा है मतलब या आपके लिए काम कर रहा है तो उसके कम से कम आइडिया हो कि ऑडियंस क्या चाह रही है, ऑडियंस को क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए है। तो होप सो कि आपको समझ आया होगा। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
और बेटे जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे उनको लाजमी सुनिए, क्योंकि तमाम टॉपिक्स आपस में एक दूसरे से रेलिवेंट हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखिएगा।